आप सभी को नमस्कार। मैं MC हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 36 पर बात करेंगे। आर्टिकल 36 का नागरिकों के लिए आखिर क्या महत्व है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है और इसे आर्टिकल 12 के समान रखता है। इस परिभाषा के अनुसार राज्य में भारत सरकार, राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधानसभाएं और सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल होते हैं। यह परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि ये संविधान के भाग 4 के तहत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी इन राज्य संस्थाओं पर होती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन भी अनिवार्य होता है। नागरिकों के लिए आर्टिकल 36 का महत्व इस बात में है कि यह उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में मदद करता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण सुनिश्चित करते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना है और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना भी है। नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें संविधान के भाग 4 में रखा गया है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के भी पूरक हैं। यह राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह नागरिकों के लिए ऐसी नीतियां बनाएं जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक हों। आर्टिकल 36 का महत्व इस बात में भी है कि यह राज्य को एक कल्याणकारी समाज बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने में भी सहायक होता है। आर्टिकल 36 के संविधान में मूल शब्द क्या हैं, हम उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। इन दिस पार्ट, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in part 3 of the Constitution. यदि हम इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 36 सीधे तौर पर न्यायिक फैसलों में बहुत शामिल नहीं होता है, क्योंकि यह केवल राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। हालांकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले भी हुए हैं जो आर्टिकल 36 के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। कुछ प्रमुख फैसले पर हम चर्चा कर लेते हैं और यह फैसला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह 1973 का फैसला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को निर्धारित किया। यद्यपि यह मामला मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों और संविधान संशोधन से संबंधित था, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत सरकार की नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य को इन सिद्धांतों का पालन करते हुए एक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। एक अन्य प्रकरण सुप्रीम कोर्ट का उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, यह 1993 का उच्चतम न्यायालय का फैसला है। यह मामला शिक्षा के अधिकारों से संबंधित था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट में ने आर्टिकल 21 और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत माना और राज्य को निर्देश दिया कि वह शिक्षा की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराए। यह फैसला नीति निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका को रेखांकित करता है, जिसमें राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को सुनिश्चित करने की अवधारणा है। एक अन्य फैसले है ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम में 1985 का फैसला है। इस मामले में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास और अधिकारों का मुद्दा उठाया गया। यह नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर देता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और नागरिकों के पुनर्वास और जीवन स्तर को सुधारने के लिए कदम उठाने की बहुत जरूरत है। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं और पुनर्वास के उपाय सुनिश्चित करें। यह राज्य शासन की जिम्मेदारी है। आखिर सारांश बस हम कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 36 भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का दायित्व राज्य की विभिन्न संस्थाओं पर है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना भी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले यह दर्शाते हैं कि राज्य को इन सिद्धांतों के अनुसार नागरिकों के कल्याण की नीतियां बनानी चाहिए।
हालांकि यह सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये संविधान के मूल ढांचे और सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो साथियों, यदि संविधान के आर्टिकल 36 की जानकारी, क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है, कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलती रहे। शेयर करें ताकि और लोग भी इस आर्टिकल 36 के बारे में जान सकें। कमेंट करके हमें बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। अंत में आपको पुनः नमस्कार। जल्दी हम एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।